आपने एक बड़ी प्यारी बात की कि दर्द एक ब्लेसिंग है। तो काइंडली दर्द आज की यंग जनरेशन में बहुत देखा जा रहा है और इसमें स्पेशली मेल्स में इसकी रेशियो बहुत ज़्यादा है, तो इसकी क्या वजह है? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर आप इसको एलेबोरेट करें तो दुनिया की 80% पॉपुलेशन ज़िंदगी में कभी ना कभी कमर दर्द के साथ होती है। अच्छा, यहाँ से जो साइन है वो बड़ा मज़े का है। अगर जिसको कमर दर्द एक दफ़ा आ जाए और वो अक्लमंद आदमी हो और वो कहे जी हूँ मैं दोबारा इस कमर दर्द को नहीं आने देना, तो बिलीव मी फिर वो शाइटिका से भी बच सकता है। क्योंकि सबसे पहले इनिशियली हमेशा यही होगा कि यंग एज है, आज के दौर में अगर देखा जाए खासकर जैसे बच्चियाँ हैं, लड़के हैं, अब तो बचपन से कह लें कि हम सारे बच्चों को टैब दे रहे हैं, कंप्यूटर पर बैठे हुए हैं और वो लगातार बैठे रहते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता बैड पॉस्चर डेवलप हो जाता है। फिर जब वो स्कूल और कॉलेज लाइफ में आते हैं वहाँ बैठे हुए हैं। फिर उसके बाद अगर नेक्स्ट स्टेज पे आए तो कारोबारी ज़िंदगी आ जाती है, वहाँ पे बैठे हुए हैं। अब इतना ज़्यादा जो बैठना होता है तो ऑटोमेटिकली अगर हम ये रियलिटी में देखें तो जो हमारी जो स्पाइन है, अगर हम ये देखें जैसे मैं बिल्कुल अब सीधा हूँ तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारी स्पाइन एक न्यूट्रल। अब अगर मैं इसको बेंड करके से टेक लगा के बैठा हुआ हूँ तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारी डिस्क है, बेसिकली इसको सिंपल वर्ड में आप समझने की कोशिश करो कि वो अंडे की सफ़ेदी और जर्दी की तरह है। जब हम यंग होते हैं तो कच्चा अंडा है हमारी डिस्क, उसके अंदर बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन है। यूँ जो हमारी एज बढ़ती है तो वो समझ लें हाफ फ्राई एग है। तो अंदर वाला जो पोर्शन है जो हमारा डिस्क का वो न्यूक्लियस पल्पोसस है और जो बाहर वाला जो पोर्शन है वाइट बाउंड्री जो अंडे की सफ़ेदी है वो उसको हम एनुलस फाइब्रोसिस कहते हैं। यंग एज के ऊपर ज़्यादा जो हमने देखा है डिस्क प्रोलैप्स या डिस्क बल्ज या शाइटिका आने की वजह वो प्रोलॉन्ग सिटिंग्स है, बैड पॉस्चर में बैठे रहते हैं। और जब इतना ज़्यादा आप बैठे रहेंगे तो आपकी जो डिस्क है, जब हम फर्श में बैठे हुए हैं तो जो जर्दी है वो पीछे जाने की लगातार कोशिश करती जाती है। अब वो लगातार कोशिश कर रही होती है, फिर हम किसी स्टेज पे कुछ छोटा मोटा वज़न जो के उठा लेते हैं, जब वो उठाते हैं तो डिस्क प्रोलैप्स हो जाती है। तो मेरे नज़दीक जो सबसे कॉमन शाइटिका दुनिया में देखी गई है वो 30 और 40 साल के दरमियान में है और मेल इससे ज़्यादा सफ़र होते हैं। मेल को ये ज़्यादा होता है क्योंकि उनकी डिमांड ज़्यादा है। जो कि कोई वज़न उठा लो, घर के अंदर पानी की बोतल उठा कर रख रहे हैं, अगर सुबह सो के उठे हैं से सारी कोई चीज़ उठा लें। अब ऐसे में 2-3 टिप्स हैं जो कि अगर यंग जनरेशन जो फॉलो कर ले तो मुझे पूरा यकीन है कि वो शाइटिका जैसी ऐसी डिजीज़ जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, जिसके अलावा उन बेचारों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी बड़ी इफेक्ट होती है, इवन कि अपने काम को छोड़ना पड़ता है। अगर आप दुनिया में देखो साइंटिफिकली ये बात प्रूवन है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई इकॉनमी इफेक्ट होती है इंसान की पर्सनल लाइफ के अंदर तो उसकी बैक पेन है। और ये शाइटिका तो एक तरह से उसको घर बाउंड कर देती है, होम बाउंड कर देती है। तो बस 3-4 बेसिक टिप्स हैं, अगर ये आपकी यंग जनरेशन फॉलो करेगी तो मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि वो हमेशा के लिए ठीक रहेगी। सबसे पहले नंबर 1 मैसेज कि जिदी कंड ठीक है उसका सब कुछ ठीक है। बड़ी मशहूर कहावत है। हम अभी बचपन में हम इसमें ये क्या चीज़ है, लेकिन हम जब देखें तो हमारा कंधों से लेके बैक तक हमारा सारा बहुत बड़ा बॉडी का एरिया क्या है, स्पाइन है। अगर हम इसका ख्याल नहीं रखेंगे, बैक की हेल्थ का ख्याल नहीं रखेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमको दर्द आ जाएगी, तो उससे निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहला मैसेज कि हमने अपनी बैक हेल्थ का ख्याल रखना है। अब बैक हेल्थ का कैसे ख्याल रखना है, सबसे पहले सिटिंग किसी सूरत में ज़िंदगी का असूल बना लें कि मैंने 20-30 मिनट से ज़्यादा एट ए स्ट्रेच अननेसेसरी नहीं बैठना। नंबर 2, जब भी बैठना है तो मैंने कोशिश करना है कि गुड पोस्चर में बैठना है। ठीक है, आपको थक गए फिर आप बैड पोस्चर में जा सकते हैं, लेजी पोस्चर में जा सकते हैं, लेकिन गुड। नंबर 3 टिप, जब भी आप कोशिश करें सुबह सो के उठते हैं तो फ़ौरन कोई हैवी चीज़ ना उठा लें। जैसे फर के सुबह उठे हैं, उठते सारे अपने पानी की बोतल उठाने लगे, साथ ही कमर में चुक पड़ गई, साथ शाइटिका होगी, साथ कमर दर्द होगी, तो उससे बचने की कोशिश करें। सेकंड, कोशिश करें जब आप ड्राइव करते हैं तो ड्राइव के अंदर असूल बना लें कि आपने 20 मिनट 30 मिनट की ड्राइव कर ली, 45, उसके बाद निकल के 5 मिनट की वॉक कर लें। उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपकी स्पाइन न्यूट्रल हो जाएगी और आपकी जो डिस्क के ऊपर प्रेशर हो रहा था वो न्यूट्रलाइज आप कर देंगे। फिर लास्ट जो टिप है कि जो लोग लंबी ड्राइव करते हैं, लंबी ट्रैवल करते हैं, उनके लिए टिप है कि जब भी आप फॉर के 2 घंटे 3 घंटे की ड्राइव करके गए हैं तो गाड़ी की डिक्की में से फ़ौरन सामान बाहर ना निकालें, क्योंकि उसमें हमें झुकना पड़ता है। हमारी जो डिस्क है वो काफ़ी वीक पोजीशन पे खड़ी होती है, तो वहाँ से हमें फिर डर ये होता है कि डिस्क प्रोलैप्स, डिस्क प्रोट्रूजन होगी। तो ये 4-5 बेसिक टिप्स है आपकी यंग जनरेशन अगर ये फॉलो करेगी तो हमेशा उनकी बैक फिट रहे।